बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की मार्केट रीकैप वीडियो के साथ इरफान अमान आपकी खिदमत में हाजिर। आज इंडेक्स में हमने एक नेगेटिव सेशन देखा और इंडेक्स ने 341 पॉइंट्स की कमी के बाद 43,557 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। व्यूअर्स, कल की वीडियो में दो चीज़ें आपको बताई थी। नंबर वन, कि आपने एनर्जी स्टॉक्स जिसमें पीपीएल, ओजीडीसी, एसएनजीपी, हबको, इनमें आपने अपनी पोजीशंस को मेंटेन रखना है। तो आज के दिन हमने देखा कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इन शेयर्स में रही और डिस्पाइट द फैक्ट कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर रहा, इन शेयर्स ने अपने पॉजिटिव मोमेंटम को मेंटेन रखा है। इसके अलावा व्यूअर्स, कल के दिन आपको बताया था कि जो अदर सेक्टर्स हैं उसमें आपने 44,500 प्लस के लेवल पे प्रॉफिट सेलिंग करनी है। तो आज हमने देखा कि इंडेक्स ने 44,511 का हाई बनाया और उसके बाद हमें मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर नज़र आया और कॉन्सिक्वेंटली इंडेक्स ने 341 पॉइंट्स की कमी के बाद क्लोजिंग दी है। तो व्यूअर्स, व्हाट्स द वे फॉरवर्ड, कल के लिए हम हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? तो बेसिकली व्यूअर्स, इसमें जो कमिंग डेज हैं उसमें वी आर एक्सपेक्टिंग के मार्केट में वॉलेटिलिटी जो है वो हाई रह सकती है और इस हाई वॉलेटिलिटी का, ये आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, प्राइमरी रीज़न ये है कि ये जो मंडे वाले दिन मार्केट में एक बड़ी गैप आई है, पॉजिटिव गैप, उसकी वजह से थोड़ी सी मार्केट में जो है वो वॉलेटिलिटी ऊपर के लेवल्स पे क्रिएट हुई है। लेकिन व्यूअर्स, वी फील कि हमें ये जो ख़ास तौर पे आपके साथ हमारी रिकमेंडेशंस थी एनर्जी स्टॉक्स की, इसमें लॉन्ग रहना चाहिए क्योंकि अभी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है और क्योंकि कुछ मज़ीद ऐसे ट्रिगर्स आइंदा आने वाले दिनों में आ सकते हैं जो कि मार्केट को सपोर्ट कर सकते हैं। तो वी फील कि आप अभी जो हमारे रिकमेंडेड शेयर्स हैं उसमें अपनी थोड़ा सा अगर लॉन्ग पोजीशन को मेंटेन रखते हैं तो यू विल गेट गुड गेंस। पिक एंड चूज़ के साथ आपको इस मार्केट में काम करना पड़ेगा। जिन सेक्टर में अच्छी वैल्यूएशंस हैं, न्यूज़ है, उन्हीं सेक्टर में आप काम कीजिए तो आप मार्केट से अच्छा गेन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और जो हमारी ऑयल एंड गैस से रिलेटेड आपके लिए रिकमेंडेशंस थी, इसके अलावा आपको से रिलेटेड जो रिकमेंडेशंस थी, तो वो स्टिल रीइटरेट और स्टांस के अभी आप इन शेयर्स में अपनी पोजीशंस को मेंटेन रखिए। इंशाल्लाह यू विल गेट गुड लेवल्स इन द कमिंग डेज। उसमें व्यूअर्स 12 तारीख को आईएमएफ के प्रोग्राम की अप्रूवल है। दिस इज़ द नंबर वन ट्रिगर जो कि आइंदा आने वाले दिनों में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसके अलावा ये सब आपके सामने एक स्लाइड डिस्प्ले कर रहे हैं जिसमें पीआईए, स्विस सदर्न, स्विस नॉर्दर्न, इनके शेयर्स भी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू फ़रोख्त होंगे एंड वी फील कि इसमें ओजीडीसी और पीपीएल के शेयर्स या इसकी प्राइवेटाइजेशन का एलिमेंट भी आ सकता है जो कि इन शेयर्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। इसके अलावा व्यूअर्स, आज मार्केट में ओपन जो इंटरबैंक मार्केट है उसमें रुपए में 10% का हमने इसकी स्ट्रेंथनिंग देखी है अगेंस्ट दी यूएस डॉलर्स, यानी रुपए ने 285 के लेवल से गेन किया है और 275 के लेवल पे ये आ चुका है। तो ये जो रुपये की मूवमेंट्स हैं, ये आइंदा आने वाले दिनों में मार्केट की डायरेक्शन को अफेक्ट करेंगी। ये जो पॉजिटिव मूवमेंट आज आई है, इट इज़ गुड फॉर मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स एक्सक्लूडिंग द आईटी सेक्टर जिसमें इसका नुकसान है और इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। लेकिन जो इंपोर्ट ड्रिवन सेक्टर्स हैं, इसके अलावा एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स हैं, इनमें एक तो एक्सचेंज लॉसेस कम होंगे, इनकी जो बाकी कैश फ्लोस हैं वो इस एक्सचेंज रेट मूवमेंट से बेहतर होंगी और इन सब की प्रॉफिटेबिलिटी पे ये जो फेवरेबल रुपए और डॉलर की मूवमेंट में इम्पैक्ट आ रहा है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। तो इसका आपने ख्याल रखना है और ये जो आपको सजेशन दी जा रही है कि आपने सर्टन स्टॉक्स में अपनी लॉन्ग पोजीशन मेंटेन करनी है, उसकी ये भी एक रीज़न है कि रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले में गेन कर रहा है। इसके अलावा व्यूअर्स,
सीमेंट डिस्पैचेस के नंबर्स हैं इसमें। जो साउथ के प्लेयर्स हैं उनकी सीमेंट डिस्पैचेस बढ़ी हैं, वेयर एज जो नॉर्थ के प्लेयर्स हैं उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हम देख रहे हैं कि कम हुई हैं। अगर हम लोकल डिस्पैचेस की बात करें तो नॉर्थ की जो लोकल डिस्पैचेस हैं वो बढ़ी हैं और साउथ की लोकल डिस्पैचेस कम हुई हैं। अगर हम ओवरऑल बेसिस पे देखें तो टोटल लोकल डिस्पैचेस 2% से मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी हैं और एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 8% बढ़ी हैं। तो सीमेंट सेक्टर के लिए इट इज़ ए गुड न्यूज़। इसके अलावा व्यूअर्स पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का अगर एनालिसिस करें तो आज फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने अच्छी बाइंग एक्टिविटी दिखाई है। 3.46 मिलियन की इन्होंने आज नेट बाय की है, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट कमर्शियल बैंक्स हैं। उसके बाद फूड सेक्टर में इनकी अच्छी बाइंग आई है, सीमेंट सेक्टर में है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, और जिस अभी वीडियो के शुरू में डिस्कस किया टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी इन्होंने आज बाइंग की है। अगर हम लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में देखें तो वंस अगेन ये जो चीज़ आप देख रहे हैं कि आज ज़्यादातर जो सेलिंग आई वो इंडिविजुअल एलिमेंट्स की तरफ से थी। इस चीज़ को आपने फोकस में रखना है। और कुछ बाकी जो ज़्यादातर प्लेयर्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, अदर ऑर्गेनाइजेशंस, ब्रोकर्स, ये सारे हमें आज बाइंग साइड पे नज़र आए हैं। तो इंडिविजुअल की इस एक्टिविटी की वजह से आज हमने थोड़ा सा मार्केट में वॉलेटिलिटी देखी। ये बेसिकली इट्स अ साइकोलॉजिकल गेम के समटाइम्स लोग मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट सेलिंग को देख के पैनिक में आ जाते हैं। तो अब बेसिकली उससे उनको नुकसान ये होता है कि जिस तरह के अभी मार्केट मंडे को प्लस हुई तो उन्होंने सर्टन लोगों ने ऊपर के लेवल पे बाइंग कर ली। अब वो थोड़ा सा फियर में आके अगर नीचे के लेवल पे सेल करेंगे तो वो अपना नुकसान कर रहे हैं। ऐसी सूरतों में अपने थोड़ा सा नर्व्स पे काबू रखिए, अच्छे स्टॉक्स, वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स में अपनी एक्टिविटी कीजिए एंड यू विल गेट गुड गेंस। मार्केट के पीछे पीछे अगर आप चेस करेंगे मार्केट को तो उसमें आपका काफ़ी बड़ा नुकसान मार्केट में हो सकता है। तो व्यूअर्स, ये आज का ब्रीफ एनालिसिस आपके सामने रखा। तो बेसिकली इसमें हमने जो कल की हमारी एस्टिमेशन थी देखा कि ऑलमोस्ट वही पैटर्न हमें नज़र आया और कल के दिन भी हम देख रहे हैं कि नो डाउट मार्केट में वोलेटिलिटीज़ ऑब्वियसली आ सकती हैं और आएंगी, लेकिन अच्छे वैल्यूएशन स्टॉक में अगर हम अपनी पोजीशन को मेंटेन रखें और अगर हमें थोड़ी सी डिप पे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इसको एक्यूमुलेट करें तो इस मार्केट में हम काफ़ी अच्छा गेन कमा सकते हैं इन शेयर्स के थ्रू। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह वी विल कीप यू अपडेटेड regarding the market developments as and when they happen. Thank you very much for watching this video. Take care. Allah Hafiz.